हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अपने न्यू साइंस एकेडमी क्लासेस में। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वापस 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो ध्यान से देखें किस प्रकार करना है। अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना। दो क्वेश्चन निकालने अपने को। तो मैं आपको पहले मैं बता रहा हूँ इसको हल कैसे करना है। देखो, चूँकि आपके पास में दिया हुआ है, ध्यान से देखना कि आपको दिया है ना भाई, दिया गया है आपको, दिया गया है क्या कि कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू दी है। और हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन। कॉट होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है भाई, आधार बट्टे लंब। तो इसका मतलब ये है कि आपको आधार तो दे दिया है कितना, आधार तो आपके पास में 7 हो गया और लंब आपके पास में आ गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में ले लो, कुछ किसी में भी इकाई आप किसी में भी ले सकते हो, के भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब ये मेरे पास में एक त्रिभुज बन गया। अब मान लो कि ये त्रिभुज ए बी सी है ना, ये त्रिभुज मेरे पास में ए बी सी है। तो यहाँ पर मेरे पास में लंब तो हो गया 8 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया मेरे पास में 7 सेंटीमीटर, सॉरी आधार हो गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो मेरे को कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालूंगा, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण निकालने के लिए अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना भाई। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या हो गया, सॉरी कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया भाई, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर तो अपने को निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर हो गया बराबर ए बी कितना है अपने पास में 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये अपने पास में आ जाएगा कितना, ए सी स्क्वायर बराबर 7 का 49 प्लस 64 हो गया। तो अपने पास में ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 और ये 13 का 3 है ना, हासिल का 1 है ना, ये हो जाएगा 7 है ना, 7 एक जोड़ेंगे 7 7 और ये 4 कितना हो जाएगा भाई 11, तो 113। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 113। तो अपने पास में जो कर्ण आने वाली है वो आ गई रूट के अंदर 113। ये अपने पास में क्या आ गया है, कर्ण आ गया है। ये क्या आ गया अपने पास में, कर्ण आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, देखो 1 प्लस, देखो निकालना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो अपने को साइन और कॉस के मान चाहिए कुल मिला के पहले। तो चूंकि आपको निकालना क्या है, देखे 1 प्लस साइन थीटा और फिर है 1 माइनस साइन थीटा और फिर अपने पास में है 1 प्लस सॉरी हाँ 1 प्लस कॉस थीटा और ये निकालना 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे है ना, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब का मान कितना है इसमें 8, कर्ण कितना आ गया रूट के 113। और कॉस थीटा का मान क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब अपने पास में कितना है 8, सॉरी ये कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, साइन की सॉरी लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया 7 बटे रूट 113। ये अपने पास में साइन और कॉस की वैल्यू आएगी। जो ये साइन और कॉस की वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप इसके अंदर उठा के रख दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस 8 बटे रूट 113 और ये आ जाएगा 1 माइनस 8 बटे रूट 113। और बट्टे में भी चलेंगे तो कॉस की जगह कॉस का मान रखेंगे। तो 1 प्लस 7 बटे रूट के 113 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे रूट के 113। ठीक है ना, अपने साइन की जगह साइन का और कॉस की जगह कॉस का मान रख दिया निकाल के, है ना। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास में, देखें अपने पास में आ जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या, अपने एक फॉर्मूला जानते हैं चूंकि ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो लाइटें नहीं है काफ़ी, 2 दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है इस वजह से। तो जैसा मेरे को टाइम मिल रहा है थोड़े बहुत वीडियो क्लियरिटी वगैरह में भी एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो देखें
कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का काम ये करेगा और बी का काम 8/√13 होगा, और यहाँ ए का काम 1 करेगा और यहाँ बी का काम ये करेगा, इसलिए अपने पास में कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टे में नीचे वाले में क्या आ जाएगा अपने पास में, देखें नीचे वाले में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर मेरे पास में 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर मेरे पास में 64 हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 113 बट्टे में ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 7 का हो जाएगा 49, और बट्टे में मेरे पास में 113 आ जाएगा। ये रूट से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर अपने इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में, देखें 113 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका इसमें दूंगा तो 113 बार जाएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 113, माइनस इसका इसमें दूंगा 1 बार जाएगा, ये आ जाएगा 64 बट्टे में। फिर चलते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा मेरे पास में। आ रही है बात आपको समझ में, 113 आ जाएगा। इसका अगर मैं 113 में भाग लगाऊंगा तो 113 बार जाएगा, और एक इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 113 माइनस से ये 49 ही आएगा। 113 से ये 113 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखते हैं अपन इसकी, है ना, 113 से 113 कट जाएगा अपने पास में, तो कितना आ रहा है देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर 113 माइनस 64, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में कितना 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस कितना आ रहा है 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, तो ये आ जाएगा अपने पास में 113 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा भाई 113, मतलब 13 में से ये जाएगा तो 9 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बच जाएगा कितना अपने पास में 10, है ना, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, है ना भाई, 10 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 4, तो 49 बच गया। नीचे कितना आ जाएगा देखो, नीचे जाएगा तो अपने पास में देखो 64 बच जाएगा यहाँ पर। अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो, किससे कुछ कट रहा है क्या ये, 1 मिनट देख लेते हैं अपन, पहले काट घटा के देख लो भाई। 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, है ना, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 10 में से जाएगा 64 बचेगा, तो ये सही तो चल रहा है ना, कहीं गलती थोड़ी आई है क्या अपने। तो ये अपने पास में 113 माइनस 64, 113 में से 64 जाएंगे तो 49 बच जाएंगे, है ना, 49 ही बचेंगे ना भाई। देख लेते हैं 113 में से, तो ये आ जाएगा ना अपने पास में 113 में से 64 जाएंगे, देखो थोड़ा बहुत चलता है कि 13 में से 9 गए तो 9 बच जाएगा, इधर बच जाएगा अपने पास में कितना 10 में से 49, हाँ तो 49 बटे ये आ जाएगा अपने पास में। तो कुल मिला के अपने पास में ये कितना आ गया है 49/13 आ गया अपने पास में, इस पूरे का मान अपने पास में 49/13 आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्या निकालना का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, तो क्या करेंगे भाई कॉट स्क्वायर, चूंकि अपन जानते हैं देखो, या तो आप कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट मान निकाल दो लाल बटे कक्का से, या फिर अपन जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपन ने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रखी, तो साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा का मान 8/√113 है, तो यहाँ रख देता हूँ 8/√113 बटे 7/√113 हो जाएगा। तो 113 से 113 कैंसिल, तो 8/7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैं अब वापस बता रहा हूँ कि किस प्रकार अपन ने करा है, कॉट थीटा की वैल्यू ये दी थी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, उससे अपन ने इसका एक कर्ण निकाल दिया। इसका कर्ण निकालने के बाद में अपने को ये निकालना था, तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, और इन दोनों के जगह रखा यहाँ a+b a-b फॉर्मूले का यूज़ करा अपन ने, और इस प्रकार इसको हल करा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं लाया हूँ आपके लिए, तो देखिए इसको भी कैसे करना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 8वें क्वेश्चन में दिया है 3 cot a बराबर 4, है ना। मैंने क्या कहा, ये 3 है वो कॉट के साथ में किस में रहता है, मल्टीप्लाई के अंदर रहता है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से अगर मैं cot a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4/3 हो जाएगा। और लाल बट्टे कक्का से, है ना, लाल बट्टे कक्का से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि अभी देखा था अपन ने, कॉट थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से क्या आ जाएगा भाई, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार का मतलब हो गया 4 और लंब का मतलब हो गया 3, तो मतलब ये तो हो गई 4 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अपने को कर्ण निकालना है, अपने को कर्ण निकालना है, ये ABC त्रिभुज मान लो बोले आप,
ठीक है ना। ये ABC त्रिभुज आपको कर्ण निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर है ना बराबर आधार का स्क्वायर। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, चाहो तो त्रिभुज की सीधे त्रिभुज की भुजाओं से भी लिख सकते हो, है ना भाई। तो कर्ण कितना है आपके पास में AC, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है AB, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC का स्क्वायर। आप चाहो तो ABC को पहले लिख दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखें यहाँ पर AC तो अपने को निकालना है, AC का स्क्वायर तो अपने को निकालना है। AB कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस इसका हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में ले लो, आप किसी में ले सकते हो। तो AC बराबर रूट के अंदर 25 प्लस माइनस है, तो AC का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो कर्ण आया है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण कितना आ गया अपने पास में भाई 5 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं में होता है ना, ये कर्ण है ना, हमेशा इस कर्ण का जो माप है ना वो इन दोनों भुजाओं के माप से बड़ा आता है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो ये 4 और 3 से 5 बड़ा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको निकालना क्या था, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर है या नहीं, ये अपने को बताना है। तो देखो मैं आपको पहले मैं इसका LHS लेके चल रहा हूँ यहीं पर, है ना, LHS लेके चल रहा हूँ। LHS मेरे पास में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अपन यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल दे क्या, जब अपने पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, चूंकि टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, टेन बराबर क्या होता है भाई लंब बटा आधार, तो लंब कितना आ जाएगा, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये टेन थीटा की टेन ए की जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को इसके अंदर उठा के पुट कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई अपने पास में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ टेन था मान मैंने टेन की वैल्यू रख दी। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। देखो ऊपर नीचे प्लस माइनस नहीं लेना है ना, यहाँ देखो यहाँ इसके नीचे वर्ग एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 का इसमें दोगे तो 16 बार जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, बट्टे में इसका एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा के इसका इसमें दोगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई साहब आपके पास में, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और बट्टे 16 और बट्टे ये कितना हो जाएगा 25, 16 और 9 25 बट्टे अपने पास में कितना आ जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 अपने पास में आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 7/25, मतलब कि आपके पास में जो ये LHS था ना, इसकी वैल्यू 7/25 आया है। अब आपको इसको और हल करना है, अगर इसको हल करने पर अगर आपके पास में 7/25 आ जाता है तो आप कहोगे कि LHS बराबर RHS। तो आप इसका ये RHS वाला पॉइंट और निकाल दो। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हरी बस में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहीं से अपन यहीं इसी त्रिभुज से निकालेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन ए बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का से देखो लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना था 5, और इसी प्रकार कॉस ए का मान कितना आ जाएगा बताओ, कॉस बराबर क्या होता है कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, ये दोनों के दोनों मान उठा के इसके अंदर पुट कर लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास में देखें, इसलिए यहाँ साइन कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखनी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16/25 माइनस 9/25, दोनों का वर्ग लिख दिया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 25 आ जाएगा। इसका इसमें दूंगा 25 तो 16 माइनस 9 जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 7/25। तो 7/25 यहाँ पर भी आ रहा था, 7/25 ये भी आ रहा है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब LHS बराबर RHS, है ना, LHS बराबर RHS दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। आ रही बात समझ में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन जल्दी से, टाइम कम है अपने पास में क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है ये, है ना, अपने को दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज
पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण दिया हुआ है अपने पास में, और पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई है, और फिर उसके साथ में पी क्यू की वैल्यू अपने पास में इसने 5 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में तो नहीं है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा भाई? बताओ पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा अपने पास में पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और क्या आ जाएगा भाई यहाँ से? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपन पी क्यू की वैल्यू तो है लेकिन क्यू आर की वैल्यू नहीं है, तो क्यू आर की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे। क्यू आर की वैल्यू अपन किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 25 माइनस पी आर हो जाएगा क्या यहाँ से, है ना? तो इसको आप बोले समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का मान आप ये वाला रखोगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू अपने पास में 5 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ? मैंने समीकरण 1 से मान रख दिया, मैंने यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से मान रख लिया। मान रखने पर आ रही बात समझ? समीकरण 1 से क्या रखा मैंने? मान रख दिया। तो कितना आ जाएगा? पी आर स्क्वायर बराबर 25 माइ प्लस, है ना, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूँ क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल, सॉरी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू ए 25 इंटू बी पी आर है अपने पास में, और प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। कितना आ जाएगा? पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625, इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं कोष्टक लगा रहा हूँ पहले ही, और प्लस 50 पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इधर भी पी आर का स्क्वायर है, इधर भी पी आर का स्क्वायर है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि इसके तो कोई मान ही नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, तो अपने पास में कितना बच जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे। 50 650 तो 650 प्लस 50, है ना, 50 पी आर, है ना, 50 पी आर बराबर अपने पास में हो जाएगा 0, है ना। तो ये कितना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यार कुछ, अरे सॉरी ये माइनस चल रहा है, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर क्या है? माइनस चल रहा है ना, यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है भाई, यहाँ माइनस चल रहा है, ये उधर जाएगा तो अपने पास में 50 पी आर बराबर माइनस का 650 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0, 6 5 एकम 5, 13.65, मतलब कि पी आर की जो वैल्यू आई वो 13 सेंटीमीटर आ गई। पी आर की वैल्यू, ये पी आर आया ना, ये वाला पी आर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर अपने पास में कण आ गया। अब कण आ गया तो लंब आपको निकाल ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पी आर की वैल्यू ये है ना, और क्यू आर आपके पास में 13 आ गया। देखो चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर, आपको क्यू आर ही तो चाहिए ना, बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो आपके पास में पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में? क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 5 में से 3 जाएंगे 2 और 1 12 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास में ये आ गया अपने पास में 12 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी अपने पास में कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। देखें यहाँ पर साइन का मान देखें, साइन पी निकालना है आपको, है ना, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। साइन कॉस और टेन पी, है ना। साइन साइन क्या होता है? साइन बराबर क्या हो जाएगा भाई? लाल बट्टे कक्का से देख लो भाई, लाल बट्टे कक्का आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, एल अपॉन के, कॉस होगा ए अपॉन के और एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखें, एल कितना है आपके पास में? 12, 12/13, ये हो जाएगा ए 5/13, ठीक है, और ये हो जाएगा एल 12/5, 12/5, यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर ले, शेयर ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। और
अभी तक आपको सारी वीडियो मैंने दे दी है जहाँ तक देने था। अब आगे अपन 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 का बेसिक पढ़ेंगे पहले अपन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन इसका पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। पहले अपन इसका क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ क्या है। ओके, आंसर आ गया ना भाई। ये इसका कहाँ कितना आया, 49 अपॉन, ये तो सही तो आ रहा था ना भाई। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हुई। पहले का आंसर कितना आ रहा था अपने पास में, पहले का अपने पास में आ गया था 49/64, है ना। ये आ रहा, अरे सॉरी यहाँ, हाँ ये बस मैं तभी देख रहा हूँ, ये तो अपना सही आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का स्क्वायर भी तो है ना भाई। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 64/49 आएगा, है ना भाई। यहाँ पर भी कितना आएगा, 64/49। लास्ट में वीडियो को देख लेना, अच्छे से कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जितना हो सकता है आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है भाई। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।